एक रिकॉर्डिंग डाली है खर्चे और नजराने के हवाले से, तो अब उसको ये समझ रहे हैं कि साहब हमने बड़ा काम कर लिया है, ठीक है ना। तो कई मेरे भाइयों ने मुझसे पूछा हजरत क्या कहते हैं इसके बारे में। इसने ये कि आपको कुछ करना चाहिए, मुझे 5 मिनट लगेंगे FIR करने में, बस ये चीज लेके बैठ जाती है कि यार इसके चेहरे पे दाढ़ी हुजूर की सुन्नत वाली है। अगर ये पिटेगा थाने में ना, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये चोर पिट रहा है, लोग ये कहेंगे मौलवी पिट रहा है। इसलिए कभी कभी मैं चुप हो जाता हूँ। खुदारा मशवरा है, मान जाओ वक्त है अभी भी, और ये अब दौर ऐसा नहीं है जिसमें तुम लगे हुए हो। रह गई बात खर्चे और नजरानों की बात, तो मेहनत हमारी है, सफर हमें करने होते हैं। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले, क्या सही है क्या गलत है। हम किसी के कान पे तमंचा रख के बैतुल माल से चोरी करने तो नहीं आए ना। हाँ, आज भी यहाँ हाफिज साहब ने मुझसे फरमाया जल्दी चलें। किधर गए हाफिज साहब? है ना वो जो थे हाफिज मैशर अली। हाफिज मैशर अली नहीं, हाफिज मैशर साहब तो बैठे हुए हैं, इन्होंने तो बुलाया है। बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा जल्दी स्टेज पे चलें। मैंने कहा चाचा बात यह है कि मैं सुबह 3 बजे से चला हुआ हूँ और बिना सोए यहाँ पे मैं अब पहुंचा हूँ। मैं कमर लगा के 1 मिनट लेट नहीं सका हूँ, इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये हमारा काम है, हम कभी मिंबर पे बैठ के अपना सफर नहीं बताते, कभी झूठ बोल के ये नहीं कहते तबीयत अलील थी आना पड़ गया। ये मक्कारी हमें नहीं आती है। जब ड्यूटी है और वक्त दिया है तो फिर बात करनी है, 1 घंटा लाजिम है। वाह वाह वाह, बिल्कुल हक है हजरत, है ना। तो फिर अब इससे घंटा मिनट सफर बताने से नतीजा नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलने वाला है, कुछ नहीं निकलने वाला है। खुदा जिसे ऊंचा करे उसे कोई नीचा नहीं कर सकता, खुदा जिसे नीचा कर दे उसे कोई ऊंचा नहीं कर सकता है। और बात यहीं तक नहीं है, बात यहीं तक नहीं, मेहनत तो बहुत की लेकिन पहुंच ही ना पाए मिंबर तक ना, तो कहते हैं ये जलसे क्यों कराते हो, इससे क्या नतीजा है। ये जितने जलसे कराने वाले लोग हैं, इन्हें किसी को नमाज आती है? ये किसी की दाढ़ी है इनमें, ये जलसे करा रहे हैं? सही है। तो मैं एक बात कहता हूं यार, तो ये इस नजरिए से क्यों देख रहा है कि दाढ़ी हो तभी जलसा कराए? ये भी तो सोच, हो सकता है जलसे में आके बैठे खुदा दिल बदल डाले। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। ये भी तो हो सकता है महफिल में आए अल्लाह ताला नमाजी बना दे। भाई तो कभी ये भी सोचा करें हम लोग, तो पहलू बदलते रहते हैं। शुक्र है रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। बिल्कुल हक है ना। तो मैंने कहा था उतनी जोर से नहीं जितनी जोर से हमारे आने पे नारे लगाए थे, उससे ज्यादा जोर से हुजूर के नाम पे बोलना है। जमीनो जमा, अभी नहीं निकली आवाज, अभी नहीं निकली है। जमीनो जमा, मुझे एहसास है आप जमीन पे बैठे हुए, नीचे बैठे हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, बात यह कि जो कुर्सी पे बैठे हैं ये चेयरमैन है, जो नीचे बैठे हुए हैं ये जमींदार हैं। कुर्सी 5 साल में गिर जाती है, जमींदारी आखिरी सांस तक रहती है। सही है। तो नीचे बैठने वालों की जिम्मेदारी कुर्सी वालों से थोड़ी सी ज्यादा है ना भाई। आज आपने कपड़ा बांधा है सर से, खुदा करे कि ये अमामा बन के तादम अजीज सरों पे सजा ही रह गए। आमीन सुम्मा आमीन। है ना। तो जो नीचे वाले लोग हैं जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मैं देख रहा हूं एक एक बंदा बैठा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि नात खत्म हुई और उठ के चला गया हो। और फिर ये बहराइच शरीफ है, बिल्कुल सही है मसूद गाजी का इलाका है, और गाजियों के इलाकों में बुज़दिल लोग नहीं हुआ करते हैं। हाय हाय हाय, क्या कहने, सुभान अल्लाह। बहादुरों का इलाका है ये, बहादुरों का इलाका है जी। बहराइच शरीफ को पूरी दुनिया जानती है जी, पूरी दुनिया जानती है मसूद गाजी के हवाले से। बिल्कुल हक है। हाँ, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस मोहब्बत से बैठे उस मोहब्बत से बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सारे बरेलवी है ना, खिचड़ी तो नहीं है, अगर हो भी तो बैठा के रखना अल्लाह, इसलिए कि आज उसे बगदाद वाले की बातें सुनानी है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें भी हजरत बड़े 2 रंग चलते हैं, 2 रंग चलते हैं मेराज भाई। अगर ये फंस जाते हैं ना वहां भी कहीं, तो ये वुजू करके 11वीं खाते हैं, और अगर ये कसरत से होते हैं ना तो फिर ये 11वीं का चावल पकने नहीं देते। हाँ, ये कंडीशन है। बिल्कुल हक है हजरत, बिल्कुल हक। अगर फंस गए तो कहेंगे वुजू करके खाएंगे, गोश्त पाक का है। हाँ, और अगर सत्ता में है
तो निकालिए जुलूस, कैसे निकालेगा? सर फोड़ देंगे। ये इनकी दोहरी पॉलिसी है। मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया सरकार अख्तर रजा खां अजहरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, सुभान अल्लाह। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए। हाँ, और अगली बात क्या कही? सुलह कुल्ली नबी का नहीं दोस्तों। हाय 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 हाय। ये बात क्यों कही? कई बार लोग कह देते ना यार बड़ी सख्ती है। एक साहब कह रहे थे यार अब तो इत्तेफाक हो जाना चाहिए सुन्नी बरेलवियों में। मैंने कहा यार मुंह बंद रख। जब ताजुल शरिया ने कहा था सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, हाँ, जो बात ये कही थी ना, तो कई लोगों के मुंह टेढ़े हो गए थे कि यहां से दूरियां पैदा हो गई। आज जब रूठ जाया करती है, नौजवानों अल्लाह के बंदे बनो, अल्लाह के बंदे, दुख आए अपने रब को आवाज दो, अपने रब से मांगो। तुम्हारे रब से बेहतर कोई नहीं है, तुम्हारे रब से बेहतर कोई नहीं है। अगर तुम्हारा ईमान डगमगा रहा है ना कभी जाकर के, अरे यार इधर हाथ मार ले उधर हाथ मार ले, तो फिर दिल से पूछ तेरे दिल में ईमान है कि नहीं? तुझे लगता है खुदा देख रहा है कि नहीं? खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह ही है जो सारे निजाम का मालिक है। वो चाहे तो लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है, वो चाहे जरा सी देर में जमीन से उठा के आसमानों तक पहुंचा देता है। लेकिन हम अपने रब से दूर हो गए नौजवानों, दूर हो गए। बगदाद वाले को पढ़िए आप और समझने की कोशिश कीजिए। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाली जात को इस्पाक की है, आज एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता और कह रहा मैं जन्नत में लेके जाऊंगा। क्या तू बड़े पीर से भी ज्यादा बड़ा पीर है? क्या तेरी इबादत उनसे भी ज्यादा बड़ी है? एक टाइम मस्जिद में ना जाके पूरी कौम को धोखा दे रहा है कि मैं तुझे जन्नत में लेके जाऊंगा। बगदाद वाले से पूछ तो सही, कैसे रब मिलता है, कैसे रब मिलता है? कहते मैंने दीन सीखा ना, बड़े बड़े फाके किए, बड़ी बड़ी मुश्किलें मैंने उठाई, बड़े बड़े फाके। कहने लगे एक दिन भूख इतनी लगी थी कि पेट में दर्द होने लगा। मैं ये सोच के निकल गया कि कुछ भी ना सही, कुछ भी ना सही। मैं ये सोच के निकला, मैं ये सोच के निकला कि कुछ भी ना सही, कम से कम ये कि दरिया के किनारे गिरी पड़ी सब्जी उठा के खा लेंगे। ये सोच के निकल गए, गिरी पड़ी सब्जी की नीयत से लेकर के निकल गए घर से। वो भाई कहते मैं गया, मुझसे पहले वहां पे 3-4 जरूरतमंद लोग टहल रहे थे जिनका हाल मुझसे भी ज्यादा बुरा था। कहते मैं उन्हें देख के लौट आया सिर्फ ये सोच के अगर मैंने उठा लिया तो फिर कहीं ये भूखा ना रह जाए। और आज ये है कि इसे मिले ना मिले मुझे मिल जाए। क्या ये है कि नहीं? कंडीशन है आज हमारी, दिल मुर्दा हो गए। आमने सामने 4 दुकानें लगी हैं तो हालात ये हैं, वो उसे तबाह करने पे लगा। वो उसे कह रहा उससे मत लेना सब्जी, वो गंदे नाले में धोके लाया था, बेच दोनों ही सब्जी रहे। उसके पास गया, क्या बोले उससे मत लेना, उसके टमाटर में दवा लगी हुई है। मतलब एक दूसरे को घटाने पे लगे। ये कंडीशन हमारी है। सगे भाई एक मार्केट में 2 दुकानें रख के बैठे होते हैं। वो फोन करके रिश्तेदार से कह रहा सुनो भाई तुम्हारा चचेरा आया था कपड़ा लेने के लिए, मेरी दुकान पे नहीं आया। क्यों? जिससे लेके गया वो भी तो तेरा सगा भाई है ना। तेरे पेट में दर्द किस चीज का है, हसद किस चीज का, आग किस चीज की लगी है? मेरी दुकान पे नहीं आया, मेरी दुकान पे नहीं आया। ये मेरा मेरा लेके डूब गया हमें। याद रखिएगा उस वक्त तक भले पूरे नहीं होंगे जब तक हम दूसरों के बारे में भले के फैसले नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, हम उस वक्त तक ऊपर नहीं जाएंगे जब तक दूसरे का हाथ पकड़ के उठाने की कोशिश न करेंगे। अगर सिर्फ अपना अपना करते रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। बगदाद की मार्केट में 2 दुकानें और दोनों हुजूर के कलमा पढ़ने वाले हैं। एक बंदे की दुकान पे ना पुराना ग्राहक आ गया और उसने आके कहा मुझे यार ये वाला कपड़ा चाहिए। उसने कहा ये मैं कपड़ा तुझे नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा अगर ये कपड़ा लेना तो उस दुकानदार से जाके ले ले। उसने कहा नहीं कपड़ा तो मुझे तुझसे लेना है। उसने कहा मैं नहीं दूंगा। वो लड़ गया, कहने लगा एक बात बता, एक बात बता। कहा क्या? कहा ये बता मैं तेरा पुराना ग्राहक और आज तू मुझे अपने पास से भगा रहा है जबकि तेरे पास कपड़ा रखा हुआ है। उसने कहा बात बाद में बताऊंगा, पहले उससे कपड़ा लेके आ। ये उठा गुस्से में और गया कपड़ा लेने के लिए
और सामने वाले कलमा पढ़ने वाले की दुकान से कपड़ा लिया और लेके आके कहने लगा, देख तूने ना दिया तो क्या हुआ, मैं ले आया ना। तो उसने कहा यही तो मैं चाहता था। कहा यार बताना, अब तो बता दे क्यों चाहता था। उसने एक ठंडी सांस ली और उसने कहा सुबह से मेरे पास कई ग्राहक आ गए हैं, मैंने इतना कपड़ा बेच लिया है जिससे मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये जो सामने वाला दुकानदार है ना, ये भी हुजूर का कलमा पढ़ता है, ये भी मदीने वाले का कलमा पढ़ता है। बात ये है इसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। मैं घर जाता हूं ना, मेरे बच्चे दौड़ के आके ना मेरा दामन पकड़ के कहते हैं अब्बा क्या चीज लेके आए हो। मैं इस जेब में हाथ डालता हूं, जो मिल जाता बच्चों में दे देता हूं। मुझे लगा कि ये भी मेरी तरह शाम को घर जाएगा, इसके भी बच्चे इसकी तरफ दौड़ेंगे, अगर ये खाली हाथ जाएगा बच्चों के सामने गर्दन झुक जाएगी। उसने ये कहा मेरा तो गुजारा हो गया, क्या होगा अगर मेरे पास एक ग्राहक कम रह जाएगा, मेरी जरूरत की बिक्री हो गई है। जा तूने उससे जाके कपड़ा ले लिया है, इतनी खुशी तब नहीं होती अगर तू मुझसे लेता जितनी खुशी कलमा पढ़ने वाले की दुकान से लेने पे मुझे हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है। जब दिलों में जगह थी तो अल्लाह ने बरकत रखी थी, अब दिलों में जगह नहीं रह गई है, दिलों में जगह नहीं रह गई है। खुदारा जगह पैदा करे दिलों में। सबसे बड़ी बात है जो चीज अपने लिए पसंद करते हो पहले अपने भाई के लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। कुछ पाक फरमाते मैं वहां से लौट आया, कहीं ऐसा ना हो उनके हिस्से मेरे जो मैं मुझे मिले वो उनसे काम रह जाए उसका। कहते मैं ये छोड़ के चला आया सोच के। कहते दर्द इतना था मैं मस्जिद में आके लेट गया, पेट में दर्द था, करवटें बदल रहा था। इतने में एक परदेसी आया, खाना खाने के लिए बैठ गया। मैंने उसको देखा, कहते हैं जिंदगी में आज पहली बार मेरी किसी के खाने पे नियत गई थी। मैंने सोचा काश ये मुझसे कह दे खाना खाने के लिए। कहते भूख कितनी थी, इतनी भूख थी कि मुंह उसका खुलता था ना तो बेखुदी में मेरा मुंह खुल जाया करता था। ये कहते हैं कि ये कंडीशन थी मेरी। कहते हैं फिर अचानक उसने कहा आओ शहजादे तुम भी खा लो। कहते हैं मैं जाके बैठ गया, खाने लग गया। वो पाक फरमाते जब खाने लगा उसने खाते खाते मुझसे कहा बच्चे कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ क्या करते हो। मैंने कहा पढ़ता हूँ, इल्म सीखने आया हूँ। कहाँ से आए हो। कहा बगदाद से। कहा मैं जीलान से आया हूँ। अच्छा, कहा ठीक है मैं थोड़ा काम से आया था। कहा क्या। कहा मुझे अब्दुल कादिर की तलाश है, अब्दुल कादिर का पता बता दोगे। आप फरमाने लगे हाँ पहले खाना खा लो। काम क्या है। कहा कि ये बात ये है कि मैं आया हूँ ना उनके वतन से, उनकी माँ ने कुछ पैसे भेजे थे खर्चे के लिए, कई दिन से ढूंढ रहा था, मेरा सामान खत्म हो गया ना, मैंने उनके पैसे से लेके ना ये खाना लिया है। गौसे पाक मन मन में मुस्कुराने लगे। खाते टाइम नहीं कहा मैं अब्दुल कादिर हूँ, मेरे पैसों का खा रहा है तू, मेरे पैसों का खा रहा है। आज माफ कीजिएगा अगर सगा भाई गरीब होता है ना और एक भाई मदद कर दे तो जहाँ वलीमा चल रहा होता है या जहाँ बहन भतीजी की बारात आके खाना खाती है ना, सगा चचा खड़े होकर जलील करता, कहता सुनो हमारे भाई साहब तो बड़े कमजोर थे, इनसे कहाँ निकाह हो जाता, वो तो जहेज भी मैंने दिया है, ये खाना तुम्हारी दुआओं से सब मेरे पैसों का है। लानत हो ऐसी मदद पे, जरूरत नहीं थी ऐसी मदद की जो तू पैसा खर्च करके अपने को जलील कर रहा है। बगदाद वाले से पूछो, पैसा भी इनका, खाना भी इनका, मेहमान भी इनका, लेकिन चुप बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। जब खाना हो गया आप कहते सुनो तुम्हें जिस अब्दुल कादिर की तलाश थी वो मैं ही हूं। कहा अच्छा पहले क्यों नहीं बताया। कहा अगर मैं बता देता तो तुझे गैरत आ जाती और शायद तेरा लुक्मा हाथ पे रुक जाता। अब्दुल कादिर नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को शर्म उठानी पड़े, इसलिए अब्दुल कादिर ये बात तुझसे बाद में बता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ गौसे पाक इतना पर्दा डाल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया कहीं इसके लुक्मे कम ना हो जाए, सुभान अल्लाह, इसके लुक्मे कम ना हो जाएं। और आज हम जलील करते खड़े होके, जलील करते। गलत नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है, हक है। हाँ ये अलग बात है नंबर आधी रात में आया है, लेकिन बात अपने हिस्से की पूरी करके जानी है। बिल्कुल हज़रत सही। जलील ना कर, अल्लाह तौफीक देना तो मेरे भाई मुट्ठी बंद करके मदद कर ताकि किसी को पता ना चल सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान हाँ भाई अल्लाह। ऐसे मदद करो ताकि किसी को पता न चल सके। जी ये भी कोई मदद है यार। तुमने भतीजी के बारात का सामान दिया और जमाने में रुसवा कर दिया। भतीजी तो छोड़ो, सगा बाप मरता है, सगा बाप, बाप समझते हैं अब्बा है? अब्बा समझते हैं ना सारे लोग। जी जी। सगा बाप इंतकाल करता है और तीन भाई बराबर तो नहीं पैसे में, कोई ठेला लगाता है, किसी की गोल्ड की दुकान है तो किसी का होटल है, अलग अलग काम है, अलग अलग कमाइयां हैं।
पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, होती हैं? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। नहीं होती ना। अल्लाह सलामत रखे। 1:30 बज गया कि माशाल्लाह दिमाग पूरा काम कर रहा है, जी वरना बड़े अच्छे अच्छे यहाँ के घूम जाते हैं। पांचों उंगलियां बराबर है नहीं होती, नहीं होती है। कोई भाई कम कमाता, कोई ज्यादा कमाता। अब्बा का 40वां मर गया है ना। एक भाई जो ठेला लगाता भाई, उसकी हैसियत तो नहीं तुम्हें 50 किलो शरबती का चावल ला के दे। वो तो रोज का 2 किलो का आटा मुश्किल से ला रहा है, अल्लाह। मुश्किल से एक वक्त की सब्जी लेके आता है। वो बड़ी मुश्किल से उसके घर के गुजारे हो रहे। यार वो कैसे कैसे करके वक्त काट रहा है। नहीं बना सकता वो तेरे साथ खड़े होकर 40 भगोने, नहीं बना सकता वो 10 भगोने बिरयानी के। अल्लाह ने तुझे पैसा दिया, तूने बना लिया। तो फिर जानते हो औकात दिखाते हैं लोग, औकात दिखाते हैं। जिसके पैसे से बिरयानी बनी होती है ना, वो भाई कुर्सी पे बैठा होता है। और जो गरीब होते हैं ना, उनसे प्लेटें उठवाई जाती हैं, उनसे दस्तरखान बिछवाए जाते हैं, उनसे झाड़ू लगवाई जाती है। जाके पूछो 40वें में, क्या बात अकेले हो? कहा नहीं जी 3 भाई, अल्लाह ने 3 दिए हैं, शुक्र है तीनों सलामत है। तो किधर है तू? कुर्सी पे बैठा। कहा ये जो प्लेटें उठा रहा है ना, ये बड़ा भाई है। ये जो झाड़ू लगा रहा है ना, ये छोटा भाई है। क्या बात? क्या इनका हक नहीं था कुर्सी पे तेरी बगल में बैठने का? क्या बात? क्या तेरा खमीर अलग है, तेरा DNA अलग है, या ये अलग है? इनकी माँ और है, तेरी और है, इनका बाप और है, तेरा और है। कहा नहीं जी सब कुछ एक है। फिर पूछो किसी से कि ये कुर्सी पे क्यों बैठा है? थोड़ी देर के बाद खुद फट जाता है, खुद बोल के कहता जितने भगोने बन रहे ना, ये सब मैंने बनवाए हैं। ये जितनी बिरयानी में गोश्त पर लगा के, ये सारा मेरा है। जितनी लकड़ियां हैं, ये सारी मेरी है। इनके पास तो अपने घर के वक्त पालने के लिए पैसा नहीं, ये कहां से दे देते? लाना तो तेरी ऐसे 40वें की फाता पे, लाना तो तेरे खर्चों पे जो तेरे अपनों को जलील कर दे। खुदा के वास्ते मत बनवा ऐसे 10 भगोने जिनकी वजह से तेरा भाई जलील हो। हाथ उठा करके खाली पानी पे दुआ कर दो, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत, सुभान अल्लाह सुभान अपने अल्लाह। लोगों को नहीं, उसकी औकात नहीं थी जी, उसकी हैसियत नहीं थी। और यार औकात हैसियत पे क्या उतर आया? अगर तू एक साइन से 50,000 कमाता तो तूने कौन से सजदे किए जो अल्लाह तुझसे इतना राजी है? सुभान अल्लाह। और एक ठेले लगा के शाम तक 200 रुपए कमा के लाता, उसका कोई कसूर था? नहीं ना। ये अल्लाह के फैसले, ये रब है जो अपनी कायनात का निजाम बनाए हुए गए। किसी को कमजोर बनाता है, किसी को ताकतवर बनाता है। क्यों? उसका ऐलान है, हम किसी को दे के आजमाते हैं, किसी से लेके आजमाते हैं। बेशक, इम्तिहान गरीबी का उतना मुश्किल नहीं जितना अमीरी का मुश्किल है, ये याद रखिएगा। हम इम्तिहान गरीबी का इतना मुश्किल नहीं जितना अमीरी का इम्तिहान मुश्किल है। गरीब इसलिए भी ज्यादा पास हो जाते हैं क्योंकि मेरे नबी ने कहा था इस्लाम गरीबों से चला है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा। बेशक, इसलिए भी गरीब कामयाब हो जाते। कई बार ना हमारे चंद जुमले तबाह कर देते। चंद जुमले, घमंड बुरी चीज होती है, तकब्बुर, अना, ये सारी बुरी चीजें होती हैं। कमेटी वाले 4 ही लोग रह गए जी, हैं माशाल्लाह, अभी हैं सब। सिरनी लेने के लिए गए। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर एक बंदा भी गुलाबी रुमाल बांधे बैठा रहा ना, मैं समझूंगा जलसा चल रहा है अभी, है ना, कोई मसला नहीं है। ये कभी कभी कपड़े जो बनते थे ना, जिम्मेदारी के भी कपड़े होते हैं कुछ, जी, जिम्मेदारी के। हमने अपने बचपन में एक चीज देखी थी, एक उसूल था, जब किसी खानदान का कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता था ना, तो उस खानदान में से फिर एक बड़ा बूढ़ा चुना जाता था। अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ ये माहौल है, कहाँ नहीं है। फिर उसके सर पे पगड़ी बांधी जाती थी। तो 2 लोग होते थे, एक तो कहते थे कि ये पगड़ी इसलिए बंधी है कि आपका मरने में इनका नंबर है, और कुछ ये कहते थे नहीं ये पगड़ी इसलिए बंधी है कि आज के बाद इस परिवार की जिम्मेदारी अब इनकी है ना। तो ये दोनों तरह के लोग होते थे। कुछ कहते थे कपड़ा मौत का है, कुछ कहते थे कपड़ा जिम्मेदारी का है। तो दोनों तरह के लोग हुआ करते थे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो ये समझूंगा कि ये कपड़ा हुजूर की गुलामी का कपड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। अल्लाह तमाम अरकान कमेटी को सलामत रखे। आमीन। इतनी ठंडी रात में भी आप बैठे हुए हो, अल्लाह जज़ाए खैर